खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। नीट पेपर लीक के खिलाफ सरकार लोकसभा में बिल पेश उसने कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया है। इस बिल को पेपर लीक रोकने और परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए लाया गया है। बिल पर दिन भर लोकसभा में गतिरोध बना रहा, विपक्ष हंगामा करता रहा, जबकि सत्ता पक्ष बार बार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाता रहा। हालांकि शाम होते होते गतिरोध खत्म होने की खबरें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सभी दल इस अहम विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। अब मंगलवार को इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है। जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाने की बात भी कही गई है। गतिरोध खत्म होने से पहले सोमवार को जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बिल को लोकसभा के पटल पर टेबल किया गया। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल लोकसभा में पेश किया। इस बिल में परीक्षा में धोखाधड़ी कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक में पहली बार गंभीर परीक्षा अपराधों की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को देने का प्रस्ताव है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने बार बार हंगामा किया। सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा और सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिल पर चर्चा से भाग रहा है। चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इंपॉर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने साथियों को समझाइए। अब इसका जवाब राहुल गांधी दें कि जब सदन में उस नीट और अनुचित परीक्षाओं के लेके सरकार आखिर उनकी मांगे मान ली और एक कठोर कानून लेकर के आई और उस कठोर कानून में न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने का टाइम बाउंड था, जो अभी तक कोई कानून नहीं था, डे टू डे सुनवाई, 10 साल सामूहिक नकल के उत्तरदायित्व और 10 करोड़ तक का जुर्माना, शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर कमेटी। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर चर्चा से